अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो टॉपिक है वो फैमिली रेनो न्यूक्लियसी। इसको रेनो न्यूक्लियसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रेनो न्यूक्लियसी का ये जो वर्ड है वो राना टिग्रेना से निकला है। राना टिग्रेना हम लोग फ्रॉग को बोलते हैं। इस हमें पता है कि फ्रॉग की जो फुट है वो ऐसे डाइसेक्टेड फॉर्म में होती है। तो इन जो रेनो रेनो न्यूक्लियसी के जो मेंबर्स हैं, इनके भी जो लीव्स हैं वो ऐसे डाइसेक्टेड फॉर्म में होती हैं। तभी हम लोग इस फैमिली को रेनो न्यूक्लियसी बोलते हैं। अब रेनो न्यूक्लियसी के जो मेंबर्स हैं उसको हम लोग रेनो न्यूक्लियस बोलते हैं। रेनो न्यूक्लियस बोलते हैं। रेनो न्यूक्लियस में जो आगे इसके जो मेंबर्स हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो एकोनाइटम, लार्कस्पुर, पल्सटेला और हाइड्रेस्टिस। अब फैमिली रेनो न्यूक्लियसी की जो अदर कॉमन नेम है वो है बटरकप। इसको बटरकप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल बटरकप की तरह होती है। बटर कप फ्लावर जो होते हैं उनकी तरह इसकी शेप होती है। और इसको क्रॉ फुट भी बोलते हैं। क्रॉ फुट और ये जो रेना टिग्राना का जो फुट है वो सेम तकरीबन सेम ही होता है। लाइक वो भी डाइसेक्टेड होती है और ये भी एक तरह की शेप इनकी सेम होती है। और इनके जो लीव्स हैं उसकी जो शेप है वो भी क्रॉ फुट की तरह होती है। तभी हम लोग इसको क्रॉ फुट भी बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है फैमिली रेनो न्यूक्लियसी का, वो क्रॉ फुट भी इसको बोलते हैं। अब फैमिली रेनो न्यूक्लियसी में जो सबसे पहला मेंबर हम डिस्कस करेंगे वो है एकोनाइटम। एकोनाइट एकोनाइट की जो हम लोग पार्ट लेंगे एकोनाइटम नेपलिस का, वो है एकोनाइट। इसका रूट, इसका जो मेन पार्ट है जो हम लोग यूज़ करते हैं और जिससे हम लोग अपना इंग्रेडिएंट लेते हैं, वो हमारा रूट पार्ट। इसको इसके सिनोनिम क्या है? इसको मॉन्क्सहुड भी बोलते हैं। मॉन्क्सहुड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो फ्लावर्स की शेप है वो पादरी की तरह होती है। जो वहाँ पे उनके अब वोल्फ बैन इसको क्यों बोलते हैं? बैन तो हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं एनीथिंग विच हार्म यू। तो इसको वोल्फ बैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम लोग वोल्फ को किल करने के लिए भी यूज़ करते थे। माउस बैन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वही सेम चीज़ जैसे वोल्फ बैन वोल्फ को किल करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते थे, उसी तरह हम लोग इसको माउस बैन बोलते हैं। माउस को किल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसको मीठा जहर, अतीस, मोरी उर्दू में बोलते हैं। मीठा जहर इसलिए बोलते हैं। जहर तो आपको पता ही है जो है वो हार्मफुल है, तो इसको जहर बोलते हैं। और मीठा इसलिए बोलते हैं, इसकी जो स्वीट टेस्ट है वो बिल्कुल स्वीट होता है। इसको एकोनाइट रूट जो है इसका दूसरा नाम है क्योंकि इसका रूट पार्ट यूज़ होता है, तभी हम लोग इसको ज़्यादातर एकोनाइट रूट से ही बुलाते हैं, मत पुकारते हैं। फ्रायर्स कॉल इसको क्यों बोलते हैं? हमारे पास एक फैमिली है अरिस अरिसेरम वल्गेर। ये फैमिली है, इसको फ्राइज कॉल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इनके जो फूलों की जो शेप है वो ऐसे, इसकी जो पेटल्स होती हैं वो ऐसे बेंड शेप में होती है। इस तरह बेंड शेप होती है और एक ऐसी शेप बनाती है लाइक पिक्चर प्लांट में एक लिड शेप नहीं थी जिसको ऊपर से वो जब अंदर कोई चीज़ चली जाती तो वो ऊपर से लेड जो है वो उसको ऊपर आके इसको कवर कर लेती। इसी तरह इसकी जो फूल की जो पेटल्स की शेप है वो भी ऐसे लेड की शेप बनाती है, इस तरह की। तो इसको फ्रायर्स कॉल भी बोलते हैं। लेकिन हम लोग एकोनाइट को फ्रायर्स कॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके भी जो फूल की जो पत्तियां हैं वो भी आपस में ऐसे मिल जाती हैं और एक लिट शेप बनाती हैं, इस तरह करके। तो ये लिट शेप बनाती हैं और एक बिल्कुल ऐसे लिड शेप बना के बाकी फूल का जो अंदर का कार्पल्स पेटल्स वगैरह जो हैं, कार्पल्स और स्टेमन्स वगैरह को ऐसे कवर कर लेती है, तब इसको फ्रायर्स कॉल बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है? एकोनाइट रूट ड्राई रूट फॉर्म जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, कहाँ से लेते हैं? एकोनाइटम नेपिलस इसका बायोलॉजिकल नेम है इस प्लांट का। अब इसको कहाँ से लेते हैं? वाइल्ड या कल्टिवेटेड सोर्स। वाइल्ड सोर्स मतलब जंगलात वगैरह से, कल्टिवेटेड सोर्स जो हम लोग नर्सरीज वगैरह में खुद जो है वो ग्रो करवाते हैं। फैमिली इसकी जो है वो रेनो न्यूक्लियस ही है। मेन फैमिली रेनो न्यूक्लियसी का ये मेंबर है एकोनाइट। जियोग्राफिकल सोर्स इसका क्या है कि ये हमें कहाँ कहाँ पे मिलेगा? वो यूरोप में, हिमालयाज और जर्मनी, इंग्लैंड, एशिया के माउंटेन्स में हमें ये जो एकोनाइट है वो हमें मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूंट्स इसमें क्या क्या है? इसमें 0.5 टू 1.5% अल्कोलाइड्स हैं, जिसमें मेजर कंस्टिट्यूएंट जो है वो है एकोनाइटिन। एकोनाइटिन की कंसंट्रेशन इसमें 0.4 टू 0.8% है। मेजर जो है ये इसका कंस्टिट्यूएंट एकोनाइटिन है। और उसके अलावा जो माइनर कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो है हाइपो एकोनाइटिन, मेस एकोनाइटिन, एफिड्रिन, स्पार्टीन, नेपेलिन, एकोनिन, एकोटाइनिक एसिड, मेवलोनिक एसिड, एक्सेट्रा। ये जो है इसके माइनर कंस्टिट्यूएंट्स हैं। अब इसके यूजेस क्या है इसको हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अब आगे इसके बारे में हम इसका जो हम पढ़ेंगे वो कल्टीवेशन और प्लांट्स की हैबिटेट।
ये जो एकोनाइट इसको ग्रो कैसे करवाता है, इसका जो ग्रो करने के दो मेथड है। इसको हम लोग सीड से भी ग्रो करवाते हैं, सीड भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। दूसरा हम लोग इसका डटर डटर रूट भी इसका यूज़ करते हैं। डटर रूट जिसे हम लोग डटर रूट भी इसको यूज़ करके हम लोग इसको ग्रो करवाते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि जो एकोनाइट का जो प्लांट है, इसका एक मेन जो रूट होता है, इसको पेरेंट रूट बोलते हैं। इस पेरेंट रूट के साथ, इस रूट के साथ ही यहाँ पे लेटरल बड बड से निकलता है, और ये लेटरल बड बड़ा होके क्या बनाता है, लेटरल प्लांट। लेटरल ब्लड बड जो है वो ग्रो करता है। उस लेटरल बड के साथ इधर लेटरल रूट्स निकलती हैं। इन लेटरल रूट्स को हम लोग फिर क्या बोलते हैं, डॉटर रूट्स। इसको डॉटर रूट्स बोलते हैं। और ये जो डॉटर रूट्स है, इसको हम लोग फिर यूज़ करते हैं दिसंबर में इसको यूज़ करते हैं, मतलब इसको दिसंबर में ग्रो करवाते हैं। इससे जो ये जो पेरेंट रूट है, इसको हम लोगों ने क्या किया, रिमूव किया, निकाल दिया, सॉइल से इसको रिमूव किया, निकाला, और इसको हम लोग प्लम्पर वन बोलते हैं। प्लम्पर वन मतलब कि इसको हम लोग खुद फिर यूज़ करते हैं अपने लिए, फॉर आवर यूज़। ये अपने लिए यूज़ करते हैं, जो हमारा जो मकसद है इसको यूज़ करने का, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और जो ये जो लेटरल रूट है, डटर रूट है, इसको यूज़ करते हैं दिसंबर में इसको हम लोगों ने क्या किया, सॉइल में लगाया, और फिर ये फरवरी में ये जो है वो यंग शूट हमें नज़र आ जाएगा। अब इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, ये किसी भी पीएच पे ग्रो कर सकता है। एसिडिक टू अल्कलाइन इसका जो है वो पीएच है जिसमें ये ग्रो करता है। और इसके लिए जो सॉइल चाहिए वो है पल्वराइज सॉइल, मतलब कि बिल्कुल नरम मिट्टी चाहिए इसके लिए, ताकि ये इसमें अच्छी तरह से ग्रो कर सके। और इसकी ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर चाहिए, मतलब ये रोटन लीव्स वगैरह, और हमारे पास जो एनिमल्स का जो वो होता है, मैन्योर वगैरह होते हैं, वो हम लोग इसमें डालते हैं, तो ये अच्छी तरह से ग्रो करता है। अब और इसके लिए हमारे पास जो सॉइल की जो है ना, वो 3 टाइप्स है। एक टाइप जो है वो सॉइल की 3 टाइप्स है। एक टाइप जो है वो है लाइट सॉइल। लाइट सॉइल में क्या होता है, लाइट सॉइल है। एक हमारे पास हैवी सॉइल, और एक जो टाइप है वो हमारे पास है वो है मीडियम सॉइल। लाइट सॉइल में क्या होता है कि इसमें हमारे पास सैंड की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। हैवी सॉइल में हमारे पास क्ले की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और मीडियम सॉइल में सैंड प्लस क्ले की क्वांटिटी सेम क्वांटिटी होती है। तो ये जो है किसी भी सॉइल में ग्रो कर सकता है एकोनाइट। अब एकोनाइट का हम लोगों ने पढ़ लिया कि ग्रो कैसे करता है। सीड को तो ऐसे करेंगे ना, सीड को हम लोग ऐसे ग्रो करवाएंगे कि अ, अच्छा, ये जो हमारे पास लेटरल रूट है, डॉट रूट, इसको ट्यूबरस वन भी बोलते हैं। ट्यूबरस वन इसलिए बोलते हैं, इसमें जो है न्यूट्रंट्स वगैरह जो है वो स्टोर हुई होती हैं। और ये जो सीड्स है, इसका हम लोग ऐसे करते हैं कि इसको हम लोग मार्च में ग्रो करवाते हैं, जब बाहर जो बिल्कुल जो है वार्म टेम्परेचर हो। या फिर हम लोगों ने सीज़न से पहले ही लगाना है, तो बाहर अगर सर्दी है तो इसको हम लोग ऐसे चैम्बर्स में ग्रो करवाएंगे, जिनमें अंदर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो इसके अंदर हम लोग इसको ग्रो करवाएंगे। और जब ये थोड़े से बड़े होंगे और बाहर का टेम्परेचर जब नॉर्मल हुआ, तो इस चैम्बर से फिर हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे इसको सॉइल में। तो एक मेथड है सीड से ग्रो करवाना, और दूसरा मेथड जो है वो इसको स्टेम से ग्रो करवाना, रूट से ग्रो करवाना। अब हम लोग जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, रूट के बारे में। इसकी जो रूट है, इसकी रूट को हम लोग ट्रांसफ़र कट लगाएंगे। और ट्रांसफ़र कट जब लगाया, तो इसका ये जो बाहर का, इसके अंदर ये वाला रीजन है, इसको हम लोग पिथ बोलते हैं। पिथ ये वो रीजन है जिसमें स्टोरेज होती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है स्टोर होते हैं। और ये जो बाहर का रीजन है, ये जो बार्क है, इसको सेकेंडरी फ्लोएम बोलते हैं। और ये जो अंदर का हमें वुड रीजन नज़र आएगा, ये वाला, ये क्या है, सेकेंडरी जाइलम। ये सेकेंडरी जाइलम टिश्यूज़ हैं जो हमें यहाँ पे नज़र आएंगे। अब इसके अलावा इन जो फूलों को हम लोग हेलमेट फ्लावर्स भी बोलते हैं। हेलमेट फ्लावर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो शेप है वो हेलमेट की तरह होती है। हेलमेट बिल्कुल वो जो गोल सी टोपी नहीं होती, उसको बोलते हैं हेलमेट फ्लावर्स की तरह। हेलमेट की तरह इसकी शेप होती है, तभी इसको हम लोग हेलमेट फ्लावर्स भी बोलते हैं। अब
हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या है। मॉर्फोलॉजी, शेप एंड कलर वगैरह। अब हम लोगों ने क्या किया, जब इसको ग्रो करवाया, अब ट्यूबरस जो रूट ली हम लोगों ने, जो एक रूट ली थी अपने लिए, प्लम्पर वन अपने यूज़ के लिए इसको लिया, फिर इसको प्लम्पर वन को फिर इसको हम लोगों ने वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर इसको हम लोगों ने इसको सन ड्राई किया कितने पे, 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोगों ने इसको ड्राई किया। और इसका जो कलेक्शन सीज़न है वो है ऑटम सीज़न। ऑटम सीज़न में हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं। और इसका जो है जो वो है हैबिटेट है, ये क्या है, पेरिनियल हर्ब्स हैं कि ये फुल ईयर जो है वो ग्रो करती हैं। और ये जो सीड है इसको हम लोग लगाते हैं दिसंबर में इसको लगाया, और ये फरवरी में, इन जो सीड है इसको हम लोग दिसंबर में लगाते हैं, और ये फरवरी में जो है वो बाहर जो है हमें नज़र आते हैं कि ये ग्रो कर जाते हैं फरवरी में। और ये जो है 2 to 3 years में, 2 से 3 साल के बाद हमें इसके ऊपर क्या नज़र आएंगे, फ्लावर्स नज़र आएंगे,